चिड़िया का घोंसला बहुत पुराना हो चुका था। इधर टुनटुनी चिड़िया बहुत परेशान थी। अपने पड़ोसी से कहती है कि अरे कालू भैया जरा देखो तो, मेरे पति अभी तक नहीं आए, अब जाइए ना। कालू कौआ कहता है कि ओ टुनटुनी, मैं नहीं जाऊंगा, तुम्हारा पति। मासूम चिड़िया अंडे को छोड़कर घने जंगल की तरफ चल पड़ी। अपने पति को ढूंढने के लिए जा रही थी। रास्ते से तो बहुत अंधेरा था। अगले दिन जब सुबह हुआ तो गोलू उठा तो देखा कि टुनटुनी चिड़िया दोनों अंडों को लेकर गायब थी। गोलू को कोई फर्क नहीं पड़ा। टुनटुनी जंगल में चलती गई। तभी उसको एक पेड़ दिखा। उस पर ही बने हुए घोंसले को देखकर चिड़िया खुश हो गई। दोनों अंडों को रखकर उसी में रहने लगी। कुछ महीने बीत जाने के बाद टुनटुनी चिड़िया उसी जंगल में टुनटुनी पक्षियों के घर बनाने की काम किया करती थी। उससे अच्छे पैसे भी मिलते थे। अंडों से बच्चे बाहर नहीं आए थे। ऐसे ही एक दिन चिड़िया सेठ चंदूलाल के घर को बना रही थी। तभी मीनू चिड़िया आई। कहती है कि ओ टुनटुनी, मैंने सुना है कि तुम्हारा घर कोई जादुई है और उस पेड़ पे आज तक जितने पक्षी बैठे हैं के ऊपर बहुत सारे दुखों का घड़ी आ चुका था। गोलू कबूतरी से मिलकर एक और नया घर बनाई। देखते ही देखते शाम हो गया। चिड़िया सो गई। अगले दिन जब सुबह हुआ तो गोकुल नगर के जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपना बांस वाला घर बना रही थी। जंगल के पक्षी अपने अंडों को सुरक्षित जगहों पर रख रहे थे। सर्दियों का मौसम आने वाला था। चिड़िया का बांस घर बहुत छोटा था। एक दिन सुबह सुबह टुनटुनी घने जंगल की तरफ जा रही थी। कालू कौआ अपना घर बनाते हुए कहा कि अरे टुनटुनी बहन, आओ इधर। चिड़िया उसके पास गई तो कहा कि टुनटुनी, इस बार हमारे जंगल में काफी ठंड पड़ने वाली है, पहले से ही अपना घर बना लेना। इतना कहकर कालू अपना घर बनाने लगा। टुनटुनी भी चली गई। कुछ महीने बीत जाने के बाद गोलू और टुनटुनी चिड़िया की शादी हो गई। इन दोनों के बीच एक अंडा भी था। गोलू सेठ चंदूलाल के घर काम करता था। टुनटुनी खेतों में। शाम को गोलू अपने घर आ रहा था। इधर टुनटुनी चिड़िया पूरे रात परेशान थी। अगले दिन जब सुबह हुआ तो अंडे को छोड़कर फटाफट जंगल की तरफ चल पड़ी। घने जंगलों के रास्ते से टुनटुनी उसी दिन टुनटुनी बांस वाले घर के सामने बैठकर रो रही थी। तभी उसका अंडा हिलने लगा। हिलते हिलते थोड़े ही समय में फूट गया। उसमें से एक छोटा सा चूजा निकला। चिड़िया अपने घर में आई तो देखती है कि उसका अंडा फूट चुका है। उसमें से एक सुंदर सा चूजा निकला था। चिड़िया उस चूजे को देखकर खुश हो गई। 2 दिन बाद टुनटुनी चूजे के साथ खेलने लगी। चिड़िया का मन बहलता गया। पुराने याददाश्त भूल गई। चिड़िया चूजे को उड़ना सिखा रही थी, लेकिन चूजा नहीं मिला। हार थक कर एक पेड़ पर बैठ गई। तभी शाम होने लगा। कहती है कि हे भगवान, मेरे साथ इतना अन्याय मत किया करो। टुनटुनी रोते हुए अपने घर आई, लेकिन चूजा नहीं मिला। अगले दिन जब सुबह हुआ तो बैठकर रो रही थी। अब मुझको रहना किस काम का? ऊपर वाला मुझको हंसी खुशी से नहीं देखना चाहता है। उधर से सेठ चंदूलाल कुछ पैसे लेकर टुनटुनी के पास आया। पैसे देकर बोला कि अरे टुनटुनी, तुम रो मत, आज के बाद तुम मेरे घर काम करना। और हाँ, ये पैसे तुम्हारे पति का है जो हमारे घर काम किया था। इतना कहकर वापिस चला गया। कुछ महीने टुनटुनी जंगल में फलों का दुकान करके अपना गुजारा